श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि इंसान जितना ज्यादा समझदार होता जाता है उतना ही अकेला होता चला जाता है। शायद इसीलिए क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इस दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता अगर कहीं है तो वह अपने कर्मों से है और उस परम शक्ति से है जो बिना दिखे हर पल हमारे साथ चलती है। इंसान जब दूसरों से उम्मीदें जोड़ता है तब उसे सबसे ज्यादा चोट मिलती है, लेकिन जब वह अपने काम और अपने भगवान से रिश्ता जोड़ लेता है तब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काम कभी धोखा नहीं देता और भगवान कभी हिसाब में गलती नहीं करते। अजीब बात है, गरीब के घर में बैठकर जो सुकून मिलता है वो कई बार अमीरी की ऊंची दीवारों में भी नहीं मिलता। वहां इज्जत दिल से मिलती है, औपचारिकता से नहीं। वहीं दूसरी तरफ दौलत के साथ लोग जुड़ते तो हैं पर दिल से नहीं, मतलब से जुड़ते हैं। इसलिए इंसान को अपनी हालत नहीं, अपनी काबिलियत मजबूत बनानी चाहिए। जब काबिलियत बोलने लगती है तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद चलकर आते हैं, बिना बुलाए, बिना वजह। हर इंसान के पास अक्ल होती है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे ईमानदारी से इस्तेमाल करता है और कोई चालाकी में बदल देता है। चालाकी थोड़े समय तक चमकती है, जैसे नकली सोना धूप में चमक जाए, लेकिन देर तक टिकती नहीं। ईमानदारी धीरे चलती है, पर जब चलती है तो पूरी जिंदगी साथ निभाती है। यही वजह है कि इंसान को अपनी आर्थिक हालत का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ज्यादा दिखाओगे तो उधार मांगने वाले बढ़ जाएंगे, कम दिखाओगे तो लोग पहचानना बंद कर देंगे। इसीलिए अपने सुख दुख को अपने भीतर ही रखना सीख लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया सलाह देने में तो आगे रहती है, लेकिन साथ देने के वक्त अक्सर खाली हाथ निकलती है। लोग कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में असली रिश्ते पहचाने जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि मुश्किल वक्त में ज्यादातर सिर्फ भगवान ही साथ होते हैं। जीत के बाद तो हर कोई गले लगाता है, फोटो खिंचवाता है, नाम जोड़ता है, लेकिन हार के वक्त वही लोग रास्ता बदल लेते हैं। इसीलिए किसी की तारीफ या नफरत को दिल पर मत लो। आज जो तुम्हारे साथ हैं, कल वही तुम्हारे खिलाफ खड़े मिल सकते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी तुम्हें ऊंचा न करे और किसी की बेरुखी तुम्हें तोड़ न दे। भगवान ने शायद इसीलिए कहा होगा कि रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, क्योंकि मन का बोझ लेकर सोने वाला इंसान सुबह हल्का नहीं उठता। और शायद इसीलिए कहा गया कि जब तुम जागो उससे पहले मैं तुम्हें माफ कर चुका होता हूं। भगवान हवा की तरह है, दिखते नहीं, लेकिन उनके बिना एक पल भी जिया नहीं जा सकता। इंसान सब कुछ पा सकता है, पैसा, नाम, शोहरत, भीड़, पर अपनी गलती को स्वीकार करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज की दुनिया में भीड़ बढ़ती जा रही है, पर दिलों का सन्नाटा भी उतना ही गहरा होता जा रहा है। लोग घिरे हुए हैं, फिर भी अकेले हैं। जिंदगी को इतना बोझ बना लिया है कि जीना भूलते जा रहे हैं। जबकि सच ये है कि यहां से कोई भी जिंदा नहीं लौटने वाला। सबको एक दिन जाना ही है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, लेकिन रोटी हर घर में एक जैसी ही गोल होती है। फर्क बस थाली का होता है, भूख का नहीं। इंसान चाहता है कि उसके पास उड़ने के लिए पंख हों, और परिंदे चाहते हैं कि उनके पास एक सुरक्षित छत हो। हर किसी की चाहत अधूरी है, और शायद यही जीवन की सच्चाई है। कर्म ही असली पहचान बनते हैं, नाम नहीं, पद नहीं। और जब इंसान ये समझने लगता है तब उसे दुनिया से शिकायत कम और खुद से सवाल ज्यादा होने लगते हैं। कभी कभी इंसान को यह समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है कि महंगे कपड़े पहन लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, क्योंकि ऐसे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं, लेकिन उनमें जान नहीं होती। असली पहचान कपड़ों से नहीं, सोच से बनती है। इस दुनिया में हर कोई अपने मतलब से जुड़ा है। यहां कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। जब शरीर में सांसें चल रही होती हैं, तब तक लोग नाम लेते हैं, और जब वही शरीर श्मशान की ओर बढ़ता है तब अपने ही पूछते हैं कि अब कितनी देर लगेगी। यही सच है, और यही दुनिया का सबसे कड़वा आईना है। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तो हैरान मत होना, यह इंसानी फितरत है, कोई अपवाद नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि यह काम मुझसे नहीं होगा, यह असंभव है,
लेकिन सच ये है कि असंभव शब्द सिर्फ कमजोर सोच वालों की जुबान पर रहता है। जो भीतर से मजबूत होते हैं वो रास्ता नहीं ढूंढते, वो रास्ता बनाते हैं। बहादुर लोग हालातों से लड़ते हैं और समझदार लोग हालातों को मोड़ देते हैं। और हाँ, कमजोर इंसान से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब वो टूटता है तो चोट वहीं करता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होता। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि चरित्र एक दिन में नहीं बनता, उसे हजारों ठोकरों से होकर गुजरना पड़ता है। हर गिरावट, हर अपमान, हर असफलता अंदर कुछ गढ़ती है, कुछ तोड़ती है, और तभी इंसान असल में इंसान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में सच में आगे बढ़ना है तो एक लक्ष्य तय करना पड़ता है, और फिर उस लक्ष्य के सामने बाकी सारी आवाजों को चुप कर देना पड़ता है। अपने पूरे अस्तित्व को उसी एक दिशा में झोंक देना पड़ता है, क्योंकि जो हर चीज पर ध्यान देता है वह किसी एक चीज में सफल नहीं हो पाता। और जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, उस दिन समझ लेना कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि परेशानी इस बात का संकेत होती है कि तुम कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, खुद को बदल रहे हो। जब हालात खराब होते हैं तो मन बार बार यही पूछता है कि भगवान मेरी तकलीफ देख क्यों नहीं रहे, मेरी सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि जीवन सिर्फ सुख का नाम नहीं है। अगर रोशनी है तो अंधेरा भी होगा, अगर जीत है तो हार भी होगी, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, ईश्वर का। वही दरवाजा जो बिना शर्त खुलता है, बिना सवाल किए अपनाता है। इसलिए उम्मीद दुनिया से नहीं, ऊपर वाले से रखनी चाहिए। भक्ति भी लोग गलत समझ लेते हैं। भक्ति कोई दिखावा नहीं, कोई शब्दों का खेल नहीं, कोई बाहरी आडंबर नहीं। भक्ति हाथ पैर से नहीं होती, वरना जो चल नहीं सकते वो कभी प्रभु को पा ही नहीं सकते थे। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास कभी भगवान को महसूस नहीं कर पाते। भक्ति जुबान से नहीं होती, वरना जो बोल नहीं सकते वो भगवान से दूर रह जाते। भक्ति तो एक एहसास है जो भीतर से उठता है, दिल में जगह बनाता है और धीरे धीरे इंसान को भीतर से बदल देता है। जब इंसान टूटता है, थकता है, हारता है, वहीं से असली भक्ति जन्म लेती है। जिंदगी कोई पहले से बनी हुई सड़क नहीं है जिस पर बस चलना भर हो। यह तो ऐसा रास्ता है जिसे इंसान खुद अपने कदमों से बनाता है, बार बार गिरकर, संभलकर, टूटकर और फिर खड़े होकर। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, शायद इसलिए कि अब वो पिघलता नहीं। लेकिन सच ये है कि हर बार पिघलकर टूटने के बाद इंसान खुद को बचाने के लिए थोड़ा सख्त होना सीख लेता है। मौसम बदलना आसान होता है, इंसान का स्वभाव बदलना नहीं। जो हर हाल में खुद को बदल ले वो मजबूत नहीं, मजबूर होता है। घमंड में डूबा इंसान भगवान को भी भूल जाता है और मतलब की दुनिया में पड़कर पड़ोसी तक अजनबी बन जाता है। क्रोध इंसान को अकेला कर देता है, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द सबसे पहले रिश्तों को मारते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि हम अक्सर उसी से बात नहीं करते जिससे गलत फहमी होती है, बल्कि दूसरों से चर्चा करके उस दूरी को और बड़ा कर लेते हैं। जीत का स्वाद मीठा जरूर होता है, लेकिन अगर उस जीत पर तालियां बजाने वाला कोई ना हो तो वो मिठास भी कसैली लगने लगती है। कई बार हारकर चुप रह जाना, खुद को समझा लेना, दूसरों को जवाब देने से कहीं ज्यादा सुकून देता है, क्योंकि दुनिया पहले अपनाती है, फिर परखती है और आखिर में मजाक बनाकर छोड़ देती है। इंसान सोचता है लोग मेरे अपने हैं, लेकिन वक्त बता देता है कि कितने अपने थे और कितने सिर्फ आदत। कई बार दिल को मनाना ही सबसे बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि हर चीज खुशी नहीं देती और हर खुशी जरूरी भी नहीं होती। जो लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, उनसे किसी रिश्ते की उम्मीद रखना खुद को थकाने जैसा है। आजकल लोग अधिकार तो पूरे जताते हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मन करता है कि बस समय तेजी से बीत जाए और जिंदगी का आखिरी पन्ना खुल जाए। शायद वहीं कुछ सुकून लिखा हो, क्योंकि जीते जी तो हर मोड़ पर कुछ ना कुछ चुभता ही रहता है। तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं रहता। जिंदा रहने की कीमत यही है कि दर्द महसूस होता है,
सबको खुश रखने की कोशिश करना ऐसा है जैसे तराजू पर जिंदा मधुमक्खियां तौलना। एक को संभालो तो दूसरी उड़ जाती है। इसलिए डर उनसे नहीं लगना चाहिए जो सामने से लड़ते हैं। डर तो उनसे लगता है जो मुस्कुराकर वार करते हैं। दुनिया में खुद की तुलना किसी से करना सबसे बड़ा अपमान है जो इंसान खुद का करता है। हर किसी की लड़ाई अलग है, हर किसी का बोझ अलग। किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। गुलामी में मुस्कुराने से अच्छा है आजाद होकर थोड़ा रो लेना, क्योंकि आजादी में दर्द भी अपना होता है। मीठी बातें करने वाले हर इंसान के दिल में मिठास हो ये जरूरी नहीं। कई बार जहर भी शहद में मिलाकर दिया जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम सही लोगों की तलाश में निकल पड़ते हैं, जबकि सच ये है कि अगर इंसान खुद सही बन जाए तो बहुतों की तलाश वहीं खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं अच्छे लोग नहीं मिलते, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या हम खुद किसी के लिए अच्छे हैं। उम्मीद अगर दूसरों से लगाओगे तो हर बार टूटोगे, और अगर खुद से लगाओगे तो हर टूटन के बाद और मजबूत बनकर उठोगे। इंसान अक्सर उन्हीं चीजों के पीछे भागता रहता है जो स्थायी नहीं होती, पैसा, पद, पहचान, तालियां, जबकि असली शांति तो उस मन में होती है जो खुद से लड़ना बंद कर दे। आत्मा को जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिलता, और शायद इसी वजह से सच्चा संतोष बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हम सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हिसाब नहीं रख रहा, लेकिन सच ये है कि हर कर्म कहीं ना कहीं दर्ज होता है। भगवान को देखने की जरूरत नहीं होती, वो तो देखने से पहले ही समझ लेते हैं। जैसे नमक सब्जी में पड़कर अपना स्वाद नहीं दिखाता, लेकिन पूरी सब्जी का स्वाद बदल देता है, वैसे ही इंसान को भी चुपचाप अपने कर्मों से असर छोड़ना चाहिए। आजकल लोग मीठा बोलते हैं और जहर घोलते हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जो कड़वी सच्चाई कहे और नुकसान न पहुंचाए। आत्मसम्मान इतना होना चाहिए कि कोई आपको हल्के में लेने की हिम्मत न करे, लेकिन इतना घमंड भी नहीं कि आप खुद को ही खो बैठें। इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास बस सांसें होती हैं, नाम नहीं होता, और जब जाता है तो नाम रह जाता है, सांसें नहीं। इसी बीच की पूरी यात्रा को जीवन कहा जाता है। इस सफर में अगर कुछ सीखने लायक है तो वो यही कि हर रिश्ते, हर सफलता और हर हार को दिल से नहीं, समझ से संभालो। रावण के पास सब कुछ था, फिर भी सब कुछ खो दिया, क्योंकि उसने अपने भीतर झांकना छोड़ दिया था। कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान दुश्मन से नहीं, अपने ही अहंकार से होता है। जो इंसान अपने ही मन को जीत ले, उसके लिए दुनिया की कोई हार बड़ी नहीं होती। दुख को लेकर भी हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं दुनिया हमें जानबूझकर तकलीफ दे रही है, जबकि सच ये है कि हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है। जो बात मन को तोड़ती है वही उसे गहराई भी देती है। हर कोई आपके आंसू नहीं समझ सकता, और न ही हर कोई आपकी चुप्पी पढ़ सकता है। इसलिए अपनी तकलीफ को हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ जख्म सिर्फ खुद के लिए होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। जीवन कई बार वहीं झुकाता है जहां हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी सीख होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक कोई काम किया न जाए तब तक वह असंभव लगता है, और जब कर लिया जाता है तो वही काम मिसाल बन जाता है। मिट्टी का घड़ा उसकी कीमत नहीं जानता जो उसे खरीदता है, बल्कि वो जानता है जिसने उसे अपने हाथों से गढ़ा है। ठीक वैसे ही इंसान की असली कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे टूटते, बनते और फिर खड़ा होते देखा हो। इसलिए अपने सफर को हल्के में मत लो। हर कदम, हर ठोकर, हर ठहराव तुम्हें वही बना रहा है जो तुम बनने वाले हो। कभी कभी इंसान सबसे बड़ी भूल यही कर बैठता है कि वह उन लोगों से उम्मीद लगा बैठता है जो तोड़ने में माहिर होते हैं, जबकि जोड़ने का हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। भगवान भी शायद यही कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की इमारत मत खड़ी करो, क्योंकि ऐसी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। इंसान जब दूसरों से ज्यादा खुद से उम्मीद रखना सीख लेता है तभी वह मजबूत बनता है, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें अक्सर बोझ बन जाती हैं और खुद से उम्मीदें रास्ता दिखाती हैं। शब्द बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनका असर गहरा होता है। वही शब्द किसी को जीने की ताकत दे सकते हैं।
और वही किसी को अंदर से तोड़ भी सकते हैं। एक ही बात रिश्तों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है, दिल को सुकून भी दे सकती है और उम्र भर का घाव भी बन सकती है। जब जिंदगी दोबारा मौका देती है तो वह इशारा होती है कि पुरानी गलतियों को दोहराने का वक्त नहीं है। वक्त और किस्मत दोनों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन सब कुछ अपने पक्ष में लगता है उसी दिन सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। आज जो ऊपर है कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज टूटा है कल वही सबसे मजबूत बन सकता है। रिश्तों की असली बुनियाद भरोसा होती है, और जब वही डगमगा जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी बोझ लगने लगता है। इंसान अक्सर दो जगह सबसे ज्यादा टूटता है, एक अपने ही परिवार में और दूसरा उस इंसान के पास जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा दूसरों को गिराने में ही खत्म हो जाती है। और सच तो यह है कि जो लोग बहुत कुछ खो चुके होते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास खोने को अब कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो हर किसी का बनने की कोशिश करता है वह अंत में किसी का नहीं रह जाता। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस चुप हो जाते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना खुद के लिए सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। अच्छे लोग अक्सर इसलिए धोखा खा जाते हैं क्योंकि वे दूसरों को भी अपने जैसा ही समझ लेते हैं। जो इंसान सहना जानता है वही असल में जीतता है, क्योंकि हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां चुप रहकर, खुद को संभालकर और वक्त पर रुक जाना सीखकर जीती जाती है। दिल दुखाने वाले शब्द समय के साथ मिटते नहीं, बस भीतर कहीं दब जाते हैं और मौका मिलते ही वापस उभर आते हैं। इसलिए बोलते वक्त सोचो, क्योंकि जुबान से निकला एक वाक्य किसी का पूरा संसार हिला सकता है। सबसे ज्यादा सुकून वही लोग पाते हैं जो अकेले रहना सीख लेते हैं, जिन्हें भीड़ की जरूरत नहीं होती अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए। दोस्ती अमीरी गरीबी से नहीं मापी जाती, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से पहचानी जाती है। जो इंसान गलती पर चिल्लाने के बजाय हाथ पकड़कर समझा दे वही असल में अपना होता है। और जो सच में समझदार होते हैं वे अक्सर कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बात कहने की नहीं होती। मदद करने के लिए दौलत नहीं, दिल चाहिए। कभी कभी लगता है कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज मदद करना नहीं, बल्कि मदद करने का इरादा होना है, क्योंकि बहुत से लोग हाथ तो बढ़ाते हैं पर नीयत में स्वार्थ छुपा होता है। इंसान अक्सर उम्मीद किसी और से बांध लेता है और शिकायत भगवान से करने लगता है, जबकि सच यह है कि उम्मीदें जब गलत जगह लग जाती हैं तो सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। रिश्ते भी अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे कमजोर होते हैं। बस हमें एहसास एक ही पल में होता है। कुछ लोग बिल्कुल चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो चलते हैं पर हर कदम पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, क्योंकि जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाए वो रिश्ता था ही कितना गहरा। असल फर्क सोच का होता है। वही परेशानी किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। मुसीबतें इसलिए नहीं आती कि हमें खत्म कर दें, बल्कि इसलिए आती हैं कि हमें अंदर से मजबूत बना दें। कर्मों से डरना चाहिए, भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान माफ कर देता है, लेकिन कर्म अपना हिसाब जरूर पूरा करते हैं। बुराई करना सबसे आसान काम है, पर वही इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। दुनिया बड़ी अजीब है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका मतलब निकलता है। नाम कमाना मुश्किल है, बदनाम होना बहुत आसान। बदनामी लोग मुफ्त में बांट देते हैं, लेकिन इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी फुर्सत मिले तो दूसरों की कमियां गिनने से पहले अपनी गलतियों पर भी नजर डाल लेना, शायद तब दूसरों को आईना दिखाने की जरूरत ही न पड़े। एक जैसी दिखने वाली माचिस की तीलियों में भी फर्क होता है। कोई दिया जलाती है तो कोई पूरा घर जला देती है। इसीलिए हर इंसान को समझने से पहले परखना जरूरी होता है। खुद को व्यस्त रखना भी एक तरह की दवा है, क्योंकि खाली दिमाग अक्सर बेवजह की चिंता पाल लेता है और वही चिंता धीरे धीरे खुशियों को निगल जाती है।
शहरों की रोशनी बहुत चमकदार होती है, लेकिन इसी रोशनी में चेहरे पहचानना सबसे मुश्किल होता है। किस्मत पर इतना भरोसा मत रखो कि मेहनत करना ही छोड़ दो। जब इंसान बदल सकता है तो किस्मत क्या चीज है? कुछ बातें सहनी भी सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि जितनी कमियां दूसरों में हमें दिखती हैं, उतनी ही हमारे भीतर भी होती है। बस हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। हर बात का पछतावा मत पालो, क्योंकि जो अच्छा था वह अनुभव बन गया और जो बुरा था वह सबक। पहले खुद को समझो, खुद को संभालो, फिर दुनिया को समझाने निकलना। और हाँ, कभी कभी घटिया लोगों से निपटने के लिए उनका स्तर अपनाना नहीं, बल्कि उनसे दूरी बना लेना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता होता है। दिल बड़ा रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर कोई उसमें अपने जूते उतार कर चल जाए। माफ करना इंसान को हल्का करता है, मगर दोबारा वही गलती सहना खुद के साथ नाइंसाफी होती है। जिंदगी में कुछ सबक ऐसे होते हैं जो देर से समझ आते हैं, और जब तक समझ आते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। बुरी आदतें अगर समय रहते न बदली जाए तो वही आदतें धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अपनी एक पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी की परछाई बन जाना सबसे आसान काम है, और शायद सबसे खतरनाक भी, क्योंकि परछाई की कोई अपनी रोशनी नहीं होती, वो बस किसी और के होने से ही दिखती है। कभी कभी लगता है कि सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी हो जाती है, जब अपने ही सवाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अचानक कैसे आना हुआ, उस एक सवाल में सारा अपनापन टूटकर बिखर जाता है। तब समझ आता है कि किसी के आने या जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बस चलने का तरीका बदल जाता है। इंसान मुस्कुराना सीख लेता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ चुपचाप टूटता रहता है। इस सफर में एक बात साफ हो जाती है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, और धक्का देने वाले हर मोड़ पर खड़े मिल जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है, और शायद यही इसकी सच्चाई भी। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सोचते हैं कि कोई तो होगा जो सिर्फ हमारा होगा, लेकिन वक्त आने पर पता चलता है कि ज्यादातर रिश्ते जरूरत के हिसाब से सांस लेते हैं। निभाना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर छोड़ देना चुनते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए इंसान को खुद टूटना पड़ता है, अपने अहंकार को निगलना पड़ता है, अपने शब्दों को रोकना पड़ता है, और तब जाकर कहीं रिश्ते थोड़ी देर और सांस लेते हैं। जिंदगी का असली इम्तिहान यही है कि जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे, तब भी आप खुद को इंसान बनाए रखो। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो सुनने वाला भी एक पल को सोचे, क्योंकि किरदार की मजबूती सबसे बड़ी ढाल होती है। जिंदगी भी किसी प्रयोगशाला से कम नहीं, जितना ज्यादा अनुभव उतनी गहरी समझ। हर गलती एक सबक बनकर आती है, बस शर्त यह है कि हम उसे समझने की हिम्मत रखें। सीमेंट भी तभी मजबूत बनता है जब उसमें पानी मिलाया जाए, और इंसान भी तभी मजबूत बनता है जब उसे हालातों से गुजरना पड़े। जुड़ने के लिए नरमी चाहिए, लेकिन टिके रहने के लिए मजबूती जरूरी होती है। जिस दिन रिश्तों से प्रेम निकल जाता है, उस दिन इंसान भीतर से जलने लगता है, भले ही बाहर सब कुछ ठीक दिखे। कुछ लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं, और वही लोग वक्त बदलते ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़कर चला जाए, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तोड़ने वाला खुद थक जाए। बेचैनी, तनाव, घबराहट, ये सब तब जन्म लेते हैं जब हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगते हैं। इच्छाओं को, उम्मीदों को और चाहतों को समय समय पर काटते रहना भी जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे नाखून बढ़ जाए तो चुभने लगते हैं। दवाइयां तो पैसे देकर मिल जाती हैं, लेकिन दिल पर लगे जख्मों की कोई दवा नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन हाथों ने सबसे मजबूती से पकड़ा होता है, वही हाथ अचानक छूट जाते हैं, और तब समझ आता है कि रिश्ते ताकत से नहीं, सिर्फ एहसास से निभाए जाते हैं। चेहरे की तारीफ करना आसान है, क्योंकि चेहरा सजाया जा सकता है, बदला जा सकता है, मगर चरित्र गढ़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अच्छे कपड़े, ऊंची बातें और मीठे शब्द किसी घटिया सोच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते।
इंसान चाहे खुद को कितना भी तोड़ ले, कितना भी झुक जाए, हर किसी को खुश नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फितरत ही नाखुशी से बनी होती है। उन्हें सब कुछ मिल जाए तब भी कमी ही दिखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। कभी हल्की सी हवा बुझी हुई राख को भड़का देती है, तो कभी तेज आंधी जलते हुए चिराग को बुझा देती है। इसलिए अगर कुछ बड़ा करना है तो सोच को ऊंचा रखना पड़ेगा, क्योंकि हालात हमेशा साथ नहीं देते। आज का दौर ऐसा है जहां सच्चा दोस्त भी अगर थोड़ा नाराज हो जाए तो वही कल दुश्मन बनकर सामने खड़ा मिल जाता है। लोग भावनाओं से ज्यादा मौके देखते हैं। आप चाहे कितने ही इज्जतदार क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वो आपकी भावनाओं को कुचलने में एक पल नहीं लगाएगा। कुछ लोग जिंदगी बन जाते हैं, कुछ जिंदगी में बस गुजर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बिना जिंदगी की कल्पना भी अधूरी लगती है। वक्त के साथ एक बात समझ आती है कि हर किसी की बातों में आना खुद से धोखा करना है। अब वो दौर चला गया जब दिल की हर आवाज पर यकीन किया जाता था। अब दिल भी पहले दिमाग से इजाजत लेता है। एक इंसान ने इतना सिखा दिया कि अब दिल चाहे जितना चिल्लाए, हम उसे चुप करा देते हैं। जो हमारा नहीं है उसे जाने देना ही समझदारी है। एक फकीर ने कभी कहा था, अजीब लाश है ये इंसान, सांस तो चल रही है पर अंदर से कब का मर चुका है। और सच कहूं तो ऐसे बहुत लोग हमारे आसपास घूमते हैं जो जिंदा कम और निभा ज्यादा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें खुश करने की जिम्मेदारी दुनिया ने अपने ऊपर ले रखी होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद टूटकर भी दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी के 4 ही उसूल होते हैं। कमाओ ताकि जरूरतें पूरी हों, अपनों को संभालो ताकि रिश्ते बचे रहें, खुद के लिए भी थोड़ा जी लो ताकि अंदर का इंसान मर न जाए, और बेवजह किसी के मामले में मत उलझो ताकि सुकून बना रहे। जिंदगी हर किसी को खुशियां नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि जो लोग सबसे ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों दिखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को मानते तक नहीं, कभी पूजा नहीं करते, फिर भी उनका जीवन जैसे बिना किसी भारी बोझ के आराम से चलता रहता है। ऐसे में मन के भीतर एक सवाल जन्म लेता है, क्या सच में भगवान निष्पक्ष हैं, या फिर कहीं ना कहीं इंसान ही कुछ गलत समझ रहा है। यह सवाल कोई नया नहीं है, सदियों से इंसान इसी उलझन में जीता आया है। दरअसल समस्या भगवान में नहीं, हमारी सोच में होती है। हम पूजा को एक सौदे की तरह करने लगते हैं। मैं मंदिर जाऊंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा, नाम जपूंगा, तो बदले में मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन शिकायतों से भर जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि पूजा कोई सौदा नहीं है, वह तो बस खुद को समझने और संभालने का एक तरीका है। जब कोई इंसान सिर्फ पूजा को ही सब कुछ मान लेता है और अपने कर्म, अपने प्रयास, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे कुंठा से भरने लगता है, और वही कुंठा उसे यह महसूस कराती है कि भगवान भी उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत साफ कहा है कि मनुष्य को कर्म करना ही होगा। पूजा रास्ता दिखा सकती है, पर चलना खुद ही पड़ता है। अगर कोई सिर्फ हाथ जोड़कर बैठा रहे और जीवन की लड़ाइयों से भागता रहे, तो वह चाहे जितना भी धार्मिक क्यों ना हो, भीतर से कमजोर ही बनता जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समझदारी से युद्ध लड़ना ही जीवन है। ईश्वर मदद तब करता है जब इंसान खुद खड़ा होने की कोशिश करता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग हर छोटी बात पर भगवान से शिकायत करते हैं, वही लोग खुद अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। वे भूल जाते हैं कि भगवान ने इंसान को सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, समझने और कर्म करने की शक्ति भी दी है। जब इंसान अपनी जिम्मेदारी दूसरों या किस्मत पर डाल देता है, तब उसका मन कमजोर होने लगता है, और यही कमजोरी धीरे धीरे दुख का रूप ले लेती है।
जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं वे भगवान को दोष नहीं देते बल्कि खुद से सवाल करते हैं। वे समझते हैं कि दुख भी एक शिक्षक है जो इंसान को परिपक्व बनाता है। कई बार भगवान किसी की प्रार्थना इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि वह चीज उसे और कमजोर बना सकती है, और कई बार जो चीज हमें नहीं मिलती वही हमें टूटने से बचा लेती है। लेकिन उस वक्त यह बात समझ नहीं आती। सच तो यह है कि भक्ति का मतलब आंख बंद करके मांगना नहीं बल्कि जाग कर जीना है। पूजा का असली अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपनी सोच को साफ करना और अपने भीतर के डर, अहंकार और लालच को पहचानना। जो इंसान यह समझ लेता है उसके लिए भगवान बाहर नहीं उसके भीतर बोलने लगते हैं, और तब उसे किसी से शिकायत नहीं रहती, न खुद से न दुनिया से। कभी कभी भगवान हमें इसलिए भी अकेला छोड़ देते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें, क्योंकि अगर हर दर्द में कोई हाथ पकड़ ले तो इंसान चलना कभी सीख ही नहीं पाएगा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, फिर आप बार बार क्यों कहते हैं कि मुझे हमेशा युद्ध करते रहना चाहिए, तब कृष्ण ने कोई सीधा उपदेश नहीं दिया बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई समझा दी। उन्होंने कहा था कि यह जो युद्ध तुम्हें दिख रहा है यह केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है। असली युद्ध तो जीवन है। यह युद्ध रोज लड़ा जाता है, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, अपने मोह से, अपनी उम्मीदों और टूटनों से। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, हार मिलती है, जीत मिलती है, और इन सब के बीच इंसान को हर दिन खड़ा रहना पड़ता है। यही असली युद्ध है। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि आंख बंद करके मेरा नाम लो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि कर्म तुम्हें ही करना होगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, दिशा दूंगा, बुद्धि दूंगा, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। क्योंकि अगर ईश्वर ही सब कुछ करने लगे तो इंसान का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? फिर सीख कैसी होगी, अनुभव कहां से आएगा और जीवन का अर्थ क्या बचेगा? हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि भगवान से जुड़ना मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। सच्ची भक्ति वो नहीं होती जिसमें इंसान अपने दुखों का ठीकरा भगवान पर फोड़ दे। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब इंसान यह कहे, हे प्रभु, परिस्थिति चाहे जैसी हो मुझे सहने की ताकत दे, समझ दे, सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। क्योंकि भगवान हमें बचाने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए जीवन में आते हैं। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन भीतर से खाली रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूजा को भावना नहीं आदत बना लिया होता है। वे हाथ जोड़ते हैं लेकिन मन भरा रहता है शिकायतों से। वे मंत्र तो पढ़ते हैं लेकिन खुद से कभी सवाल नहीं करते। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वही लोग कहते हैं कि भगवान ने साथ नहीं दिया, जबकि सच यह होता है कि उन्होंने खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठाई। ईश्वर ने इंसान को विवेक दिया, सोच दी, आत्मबल दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे हिस्से का संघर्ष भी खुद ही लड़ ले। कृष्ण का संदेश बहुत साफ है, कर्म से मत भागो, डर लगे तो भी आगे बढ़ो, थक जाओ तो रुक जाओ लेकिन पीछे मत हटो। जीवन की लड़ाई से भागकर कोई कभी विजेता नहीं बना। जो हर हाल में खड़ा रहता है वही धीरे धीरे भीतर से मजबूत होता है, और यही मजबूती असली भक्ति है। जब इंसान यह समझ लेता है कि दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक सीख है, तब उसका नजरिया बदल जाता है। फिर वह भगवान से शिकायत नहीं करता बल्कि पूछता है कि इस स्थिति में मुझे क्या सीखना चाहिए। और यही वह मोड़ होता है जहां इंसान अंदर से बदलने लगता है। यहीं से पूजा बोझ नहीं रहती बल्कि सहारा बन जाती है। यहीं से भक्ति डर नहीं हिम्मत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धार्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन की बात अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। कोई एक तरफ इतना झुक जाता है कि दूसरी तरफ का अस्तित्व ही भूल जाता है, और यहीं से जीवन में उलझने शुरू होती है। द्वापर में जब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि जो लोग भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नियम से चलते हैं, वही क्यों सबसे ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं, और जो लोग न ईश्वर को मानते हैं न मर्यादा को, वे ही जीवन का सुख भोगते नजर आते हैं। तब कृष्ण मुस्कुराए
वह मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई बहुत गहरी बात कहने से पहले मौन हो जाता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनानी शुरू की जो केवल कहानी नहीं थी बल्कि जीवन का आईना थी। उन्होंने कहा, एक गुरुकुल में दो शिष्य थे। दोनों बुद्धिमान थे, दोनों में सामर्थ्य था, लेकिन दोनों की दिशा अलग थी। एक शिष्य भगवान में आस्था रखता था, पूजा करता था, भजन करता था, संयम से जीवन जीता था। दूसरा शिष्य इन सब बातों को मूर्खता मानता था। वह कहता था कि जीवन एक बार मिलता है, जो मन करे वही करना चाहिए। वह भोग में डूबा रहता, मदिरा पीता, ऐश करता और किसी नियम को नहीं मानता। समय बीतता गया। एक दिन वह नास्तिक शिष्य नशे में लड़खड़ाता हुआ सड़क से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में पैसों से भरा एक थैला मिला। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई, आंखों में चमक आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे जीवन ने उसे सब कुछ दे दिया हो। उसे लगा आज उसके भाग्य ने उसका साथ दे दिया। उसी समय दूसरा शिष्य जो मंदिर से भजन कर लौट रहा था, रास्ते में चलते चलते कांटे पर पैर रख बैठा। खून निकल आया, दर्द असहनीय था। वह वहीं बैठ गया। तभी वही नशे में डूबा शिष्य उसे देखकर हंसने लगा और बोला, देखो, मैं जो कुछ भी नहीं मानता आज सुखी हूं, और तुम जो भगवान का नाम जपते हो आज दर्द में बैठे हो। यही है तुम्हारे भगवान का न्याय। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहीं पर मनुष्य भ्रमित हो जाता है। वह क्षणिक दृश्य को सत्य मान लेता है। वह उस एक पल को पूरा जीवन समझ बैठता है। उसे नहीं दिखता कि जो आज हंस रहा है वह अपने कर्मों की ऐसी राह पर चल रहा है जहां कल आंसू भी कम पड़ जाएंगे, और जो आज पीड़ा में है वह अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा कर रहा है जो कल उसे टूटने नहीं देगी। भगवान ने कहा, बेटा, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। भक्ति का अर्थ है दुख आने पर भी मन का टूटना नहीं। जिसने भोग को जीवन समझ लिया वह थोड़ी खुशी में अंधा हो जाता है, और जिसने आत्मा को समझ लिया वह थोड़े दुख में भी संभल जाता है। जो आज हंस रहा है वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। जो आज रो रहा है वह भीतर कुछ सीख रहा है। कृष्ण ने कहा, जीवन का न्याय तत्काल नहीं होता, कर्म का फल समय लेकर आता है। जैसे बीज आज बोया जाता है और फल कल मिलता है। जिस व्यक्ति को आज बिना मेहनत सुख मिल रहा है वह अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहा है, और जो आज संघर्ष में है वह भविष्य की नींव रख रहा है। पर मनुष्य जल्दबाज है। वह आज का दृश्य देखकर भगवान पर प्रश्न उठा देता है। फिर कृष्ण ने धीरे से कहा, भक्ति का मतलब यह नहीं कि आंखें बंद कर लो और सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। भक्ति का अर्थ है चेतना के साथ जीना, अपने कर्मों को समझते हुए चलना, अपने भीतर झांकना। जो व्यक्ति सिर्फ पूजा करता है लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदलता, अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, वह भक्ति नहीं कर रहा, बस रस्म निभा रहा है। और जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संतुलन बना ले वही वास्तव में समझदार है। न वह भोग में डूबता है, न तप में खुद को तोड़ता है। वह जानता है कि जीवन संघर्ष है और संघर्ष से भागना नहीं, उसे समझना ही असली पूजा है। मुझे देखो, मैं न कभी मंदिर गया, न किसी भगवान के सामने सिर झुकाया, न कभी पूजा पाठ किया, न व्रत रखा, न नियम निभाए। फिर भी देखो मैं कितना सुखी हूं, कितना सफल हूं। मेरे पास धन है, सम्मान है, आराम है। यही बात जब उस शिष्य ने सुनी तो उसके भीतर कुछ टूट सा गया। वह चुप हो गया। मन में सवाल उठने लगे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी आस्था, उसका संयम, उसकी भक्ति सब व्यर्थ हो गई हो। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं? क्या भगवान की भक्ति सिर्फ भ्रम है? यही सोचते सोचते वह अपने गुरु के पास पहुंचा। आंखों में उलझन थी, मन में भारीपन था। उसने सारी बात कह दी बिना कुछ छुपाए। गुरु मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें अनुभव की गहराई थी, समय का धैर्य था। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बस मनुष्य को उनके फैसलों को समझने की दृष्टि नहीं होती। तुम केवल आज देख रहे हो, जबकि भगवान कल, परसों और आने वाले कई जन्मों को एक साथ देखते हैं। फिर गुरु ने कहा, सुनो ध्यान से, तुम्हारे पैर में जो कांटा चुभा वह कोई दुर्घटना नहीं थी, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का आखिरी हिसाब था। पिछले जन्म में तुमने ऐसे कर्म किए थे जिनका फल मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने आने वाला था।
लेकिन इस जन्म में तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा संयम उस भारी दंड को हल्का कर गया। मृत्यु टल गई, उसकी जगह बस एक छोटा सा दर्द आया। और तुम्हारा वह मित्र जो आज हंस रहा है, जो खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रहा है, वह भी अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए इस जन्म में उसे धन, सुविधा और सुख का स्वाद मिला। लेकिन इस जीवन में वह उन अवसरों का गलत उपयोग कर रहा है। वह अपने कर्मों का बीज खुद बो रहा है, जिसका फल आगे चलकर उसे ही मिलेगा। आज जो उसे वरदान लग रहा है, वही कल उसके लिए बोझ बन जाएगा। क्योंकि बिना विवेक के मिला सुख इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। गुरु ने आगे कहा, बेटा, भगवान कभी किसी को तुरंत सजा या इनाम नहीं देते। वे समय देते हैं, समझने का अवसर देते हैं। इंसान जल्दबाजी में फैसला कर लेता है। उसे लगता है कि जो दिख रहा है वही सच है, लेकिन जीवन की सच्चाई अक्सर दिखती नहीं, महसूस की जाती है। जो आज रो रहा है वह भीतर से मजबूत हो रहा है, और जो आज हंस रहा है वह शायद अपनी कमजोरी को ढक रहा है। भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। भक्ति का मतलब है दुख आने पर भी टूटना नहीं। पूजा का अर्थ फूल चढ़ाना नहीं, अपने अहंकार को तोड़ना है। भगवान को पाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से होकर जाता है। जो इंसान अपने मन को समझ लेता है वही असली अर्थों में धार्मिक होता है, और जो सिर्फ दिखावे की भक्ति करता है वह भीतर से खाली रह जाता है। कभी कभी इंसान इतना बदल जाता है कि पहचानने वाला खुद को ही पहचान नहीं पाता, और ये बदलाव दुनिया नहीं, हालात करवाते हैं। तुम्हारी गलती तब बड़ी लगती है जब उसे कोई और करता है। जब वही काम खुद करते हो तो उसे मजबूरी कह देते हो। जो लोग बार बार मैं अलग हूं कहते हैं, दरअसल वही सबसे ज्यादा भीड़ में खोए हुए होते हैं। कभी कभी सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि लोग झूठ को ही मीठा मानने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी दर्द उतना ही गहरा होगा। लोगों को तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारे उनसे आगे निकल जाने से जलन होती है। दुनिया तुम्हारे गिरने पर हंसेगी और उठने पर ताली भी बजाएगी। फर्क बस इतना है कि ताली में भी जलन छिपी होगी। कभी किसी की खामोशी को समझने की कोशिश करना, क्योंकि अक्सर वही इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है जो मुस्कुराता रहता है। लोग सच्चाई तब तक सुनना पसंद करते हैं जब तक वो उनके खिलाफ न जाए। उसके बाद वही सच्चाई बदतमीजी बन जाती है। हर कोई साथ देने की बात करता है, पर जब वक्त बुरा आता है तो वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि इंसान को अकेले ही मजबूत बनना पड़ता है। वक्त जब सिखाने पर आता है तो गुरु भी झुक जाता है। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ नतीजा देखते हैं, और अगर नतीजा उनके मुताबिक ना हो तो तुम्हारी मेहनत भी बेकार लगती है। हर कोई चाहता है कि तुम सफल हो, पर उतने ही तक जब तक तुम्हारी सफलता उन्हें पीछे न छोड़ दे। कभी किसी की परवाह पर ज्यादा भरोसा मत करो। ज्यादातर लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें फायदा हो। इस दुनिया में तुम्हारे गिरने पर लोग नहीं उठाते, बस तमाशा देखने आते हैं। कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस इंसान एक दूसरे के मतलब पूरे कर लेते हैं। लोग तुम्हें तब तक सुनते हैं जब तक तुम उनकी पसंद की बातें करते हो। सच्चाई बोलो तो सब दूर हो जाते हैं। हर कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, पर जब सच्ची जरूरत होती है तब यही लोग तुम्हारा नंबर तक नहीं उठाते। कभी लोगों से उतनी ही उम्मीद रखो जितनी तुम्हें खुद से है, वरना जिंदगी हर कदम पर धोखा देगी। जो इंसान हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, आखिर में सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। दुनिया में सच्चे लोग बहुत हैं, पर उन्हें झूठा साबित करने वाले और ज्यादा हैं। लोग तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हें भगवान कहते हैं और बुरे वक्त में तुम्हें दोषी। दोनों ही वक्त में सच्चाई तुम नहीं, उनका नजरिया होता है। सच्चाई यह है कि जो जितना चुप रहता है वही अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। कभी किसी को अपनी पूरी सच्चाई मत बताओ, क्योंकि जब वक्त बदलता है वही सच्चाई तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। लोग वही भूल जाते हैं जिनकी वजह से कभी मुस्कुराते थे, और वही याद रखते हैं जिन्होंने जरा सा भी दुख दिया हो। हर किसी के पास सलाह देने का समय होता है, पर साथ देने का नहीं। कभी दूसरों के लिए इतना मत झुको कि खुद की पहचान मिटा दो, क्योंकि जब जरूरत खत्म होती है तब लोग नाम तक भूल जाते हैं।
लोग तुम्हारे दर्द पर सहानुभूति नहीं देते, वो बस जानना चाहते हैं कि तुम कितने टूटे हो। हर किसी को सच सुनना अच्छा लगता है, पर अपने बारे में नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि उनकी झूठी मुस्कान के पीछे का सच कोई देख ना ले। जिंदगी का कड़वा सच यही है, सबको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, और अगर तुम उनके काम के नहीं रहे तो तुम उनके अपने भी नहीं रहोगे। लोग हमेशा यह दिखाते हैं कि उन्हें तुम्हारी परवाह है, लेकिन जब सच में तुम्हें उनकी जरूरत होती है तब समझ आता है कि शब्दों और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला होता है। कभी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारे टूटने की वजह बन जाए, क्योंकि लोग बदलते नहीं हैं, बस उनका असली चेहरा दिखने में वक्त लगता है। ज्यादातर लोग तुम्हें उतना ही चाहते हैं जितना उन्हें तुमसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है। जब उनकी जरूरत खत्म होती है तो तुम्हारा नाम भी उनकी यादों से मिट जाता है। सच ये है कि दुनिया सच्चाई को नहीं, सुविधा को मानती है। अगर सच उनके खिलाफ हो तो झूठ भी उन्हें सही लगता है। कभी कभी वो लोग जो तुम्हें गलत साबित करने में लगे रहते हैं, असल में वही होते हैं जो अंदर से जानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। लोग तुम्हें कहते हैं खुद पर भरोसा रखो, पर जब तुम अपने फैसले खुद लेने लगते हो तो वही लोग तुम्हें घमंडी कहने लगते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बार बार उन लोगों के लिए गिरते हैं जो हमें कभी उठाने के लायक नहीं थे। कभी किसी को यह मत समझाओ कि तुम कितने सच्चे हो, क्योंकि जो तुम्हारे दिल को नहीं समझ पाया वो तुम्हारे शब्दों से भी नहीं समझेगा। लोग अक्सर तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों के मुताबिक चलो, लेकिन जिस दिन तुम अपनी राह चुनते हो उसी दिन से वो तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। कड़वा सच ये है कि कुछ लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम कमजोर हो, ताकि वो अपने अहंकार को बड़ा महसूस कर सके। कभी दूसरों की तालियों पर खुश मत हो, क्योंकि वही लोग तुम्हारे गिरने पर सबसे पहले हंसेंगे। हर कोई चाहता है कि तुम सच्चे रहो, लेकिन जब तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ को उजागर करने लगे तो वही लोग तुम्हें बुरा कहने लगते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक पक्ष हमेशा सच्चा रहता है और दूसरा सिर्फ दिखावा करता है। सच्चाई में दर्द है, लेकिन दिखावे में सुकून नहीं। लोग तुम्हारी गलतियां याद रखते हैं, पर तुम्हारे अच्छे काम भूल जाते हैं, क्योंकि अच्छाई आंखों को नहीं, लेकिन गलती अहंकार को चुभती है। कभी कभी तुम्हारा चुप रहना लोगों को गलत लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे पास अब समझाने की ताकत ही नहीं बची होती। लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बारे में जो बातें करते हैं वही असल में उनकी सच्चाई होती है। दुनिया में भरोसा सबसे खूबसूरत शब्द है, लेकिन सबसे ज्यादा बार टूटा भी वही है, क्योंकि लोग वादा तो कर लेते हैं, निभाने की हिम्मत नहीं रखते। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें समझेगा, क्योंकि हर कोई तुम्हें अपने नजरिए से देखता है। सच्चे को भी यहां अक्सर स्वार्थी कहा जाता है। लोग कहते हैं समय सब सिखा देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय नहीं, धोखे और टूटे भरोसे सिखाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि जब वो चले जाए तो तुम्हारा खुद पर विश्वास भी चला जाए, क्योंकि लोग वक्त के साथ बदलते हैं, और यही जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच है। लोग हमेशा यह दिखाते हैं कि वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने वही होते हैं जो तब भी साथ खड़े रहते हैं जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। बाकी सब बस वक्त के साथ ही होते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो इंसान सबसे सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा धोखे खाता है, क्योंकि वो झूठ बोलना नहीं जानता और सामने वाले की चालाकी पर यकीन कर लेता है। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, पर सच ये है कि समय कुछ नहीं करता, बस हमें यह एहसास करा देता है कि अब किसी से उम्मीद रखना बेवकूफी है। हर कोई कहता है मैं अलग हूं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सब वही करते हैं जो दुनिया करती है, दिखावा, स्वार्थ और झूठी मुस्कान। कभी किसी की बातों से मत बहको, क्योंकि दुनिया में सबसे मीठे शब्द वही बोलते हैं जिनके इरादे सबसे खतरनाक होते हैं। लोग तुम्हें यह जताएंगे कि उन्हें तुम्हारे दुख की परवाह है, लेकिन हकीकत यह है कि वो बस तुम्हारी हालत का तमाशा देखना चाहते हैं ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सके। जिंदगी की सच्चाई यह है कि जो जितना ज्यादा दूसरों के लिए झुकता है, अंत में वही सबसे ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि लोग विनम्रता की नहीं कमजोरी की पहचान करते हैं।
कभी कभी वो लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं जिन्हें तुमने बिना शर्त भरोसा दिया था, और यही जिंदगी का सबसे गहरा जहर होता है। दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझता। सब सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि तुम अब भी मुस्कुरा सकते हो या नहीं। हर इंसान अपनी जिंदगी में झूठी उम्मीदें पालता है, और जब हकीकत सामने आती है तो उसे लगता है जैसे दुनिया बदल गई, पर असल में वो खुद धोखे में जी रहा था। लोग तब तक तुम्हें महत्व देंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए बोझ बन जाती है। कभी किसी से जरूरत से ज्यादा सच्चाई मत दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे लोगों की कद्र तब होती है जब वो उनके बीच से चले जाते हैं। हर कोई तुम्हें सही या गलत ठहराने में लगा है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि तुम्हारे फैसलों के पीछे कितनी मजबूरियां थीं। कभी किसी की हंसी को उसकी खुशी मत समझो, क्योंकि कई बार हंसते चेहरे सबसे गहरे जख्म छिपाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उस इंसान को बार बार मौका देते हैं जिसने पहले ही साबित कर दिया है कि वो हमारी कदर नहीं करता। लोगों को सच से नहीं, उससे होने वाली चोट से डर लगता है, इसीलिए वो झूठ बोलना पसंद करते हैं ताकि खुद को अच्छा महसूस करा सके। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि तुम्हारी पहचान ही उसी से हो जाए, क्योंकि जब वो चला जाता है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक खालीपन रह जाता है। लोग तब तक तुम्हें समझने का दिखावा करते हैं जब तक तुम उनकी सोच के हिसाब से चलते हो। जिस दिन तुम अपनी राह चुनते हो, उसी दिन तुम उनके लिए बदले हुए बन जाते हो। हर किसी को तुम्हारी मेहनत की नहीं, तुम्हारे नतीजे की परवाह होती है, और अगर नतीजा वैसा ना निकले जैसा वो चाहते हैं तो तुम्हारा सारा संघर्ष उनके लिए बेमानी हो जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि जो इंसान सबके लिए अच्छा बनना चाहता है वही सबसे ज्यादा तकलीफ में रहता है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई की नहीं, चालाकी की कदर है। लोग तुम्हारे गिरने पर सलाह देंगे, लेकिन उठाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि इस दुनिया को दूसरों की कहानी में हीरो नहीं, ड्रामे देखने में ज्यादा मजा आता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि इंसान हमेशा वही खो देता है जिसे वो सबसे ज्यादा संभालना चाहता है, क्योंकि दिल जितना सच्चा होता है दुनिया उसे उतना ही तोड़ देती है। हर कोई कहता है कि वो अलग है, पर असल में सब एक जैसे हैं। मतलब निकलते ही चेहरा और काम निकलते ही रास्ता बदल लेते हैं। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें समझेगा, क्योंकि हर कोई तुम्हें अपने हिसाब से देखता है, और सच्चाई से ज्यादा उसे अपनी सोच सही लगती है। लोगों को तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारे नतीजे में दिलचस्पी होती है। अगर तुम जीत जाओ तो सब तुम्हारे साथ, अगर हारो तो सब तुम्हारे खिलाफ। यही दुनिया की फितरत है। कभी किसी से अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि जब हालात बदलते हैं वही कमजोरी तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। जो लोग तुम्हें बार बार बदलने की सलाह देते हैं, असल में वो चाहते हैं कि तुम वैसे बनो जैसा उन्हें अच्छा लगे, और यही सबसे बड़ा धोखा है। हर कोई कहता है कि वो सच्चाई पसंद करता है, लेकिन जब सच्चाई उसकी झूठी छवि को तोड़ती है तो वही सच्चाई उसे सबसे बुरी लगती है। कभी किसी की मदद इस उम्मीद में मत करो कि वो तुम्हारा एहसान याद रखेगा, क्योंकि जब तुम गिरोगे वही इंसान तुम्हें कमजोर कहेगा। सच ये है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारा उपयोग करने आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे तुम कभी थे ही नहीं। कभी यह मत सोचो कि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक है। कई बार मुस्कान के पीछे सबसे गहरी जलन छिपी होती है। लोग कहते हैं भरोसा रखो, लेकिन जब वो खुद तोड़ते हैं तो उसे गलती कहकर निकल जाते हैं, और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को कमजोरी बता देते हैं। हर रिश्ता तब तक खूबसूरत लगता है जब तक वो सुविधा देता है। जिस दिन उस रिश्ते में त्याग की जरूरत पड़ती है, उसी दिन सच्चाई नजर आने लगती है। कभी किसी के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे एक शब्द भी काफी है, और जो नहीं चाहता उसे 100 बातें भी कम पड़ेंगी। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि जो इंसान सबसे ज्यादा दूसरों को खुश रखता है वही अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसे कितना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग उस मोहब्बत को कदर नहीं, काबू समझ लेते हैं।
हर कोई कहता है कि वो सच्चा है, लेकिन जब सच्चाई उनके खिलाफ जाती है तो वही लोग सबसे पहले झूठ का सहारा लेते हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे काम दुनिया याद रखेगी। यहाँ लोग वही याद रखते हैं जिससे उनका फायदा हो। लोगों को तुम्हारी सच्चाई नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वो सुनना है जो उनके अहंकार को अच्छा लगे। इसलिए सच्चा इंसान हमेशा अकेला नहीं, पर सच्चा जरूर होता है। कभी अपने दिल की बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी कहानी में सबक नहीं चाहिए। उन्हें बस सामग्री चाहिए अपनी बातें फैलाने के लिए। लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक तुम उनकी पसंद के मुताबिक जीते हो। जिस दिन तुम खुद के लिए जीना शुरू करते हो, वही लोग तुम्हें बदला हुआ कहने लगते हैं। जिंदगी में सच्चे लोग हमेशा देर से मिलते हैं, क्योंकि झूठे लोग हमेशा पहले पहुंच जाते हैं। वो मुस्कुराहट और बातों से तुम्हें बांध लेते हैं जब तक तुम उनकी असलियत पहचान न लो। कभी किसी के मैं हमेशा साथ हूं जैसे शब्दों पर भरोसा मत करो, क्योंकि हालात बदलते ही वही लोग सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। लोगों को तुम्हारी मेहनत तब तक दिखती है जब तक वो खुद उससे पीछे न छूट जाए, और जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो वही लोग तुम्हें अहंकारी कहने लगते हैं। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा टूटे होते हैं जो बोलना छोड़ चुके हैं। हर कोई चाहता है कि तुम अच्छे रहो, लेकिन जब तुम्हारी अच्छाई उनके झूठ को उजागर करने लगे तो वही लोग तुम्हें बुरा कहने लगते हैं। लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते, उन्हें बस यह दुख होता है कि वो खुद वहां क्यों नहीं है जहां तुम पहुंचे हो। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी तकलीफ समझेगा, क्योंकि इंसान वही महसूस करता है जो उसके साथ खुद हुआ हो। बाकी सब बस दिखावा करते हैं। दुनिया में सबसे सस्ता शब्द है दोस्ती, और सबसे महंगा है नियत। दोस्ती हर कोई कर लेता है, पर सच्ची नियत बहुत कम लोगों में होती है। लोग कहते हैं सच्चाई बोलो, लेकिन जब तुम सच बोलते हो तो वही लोग तुम्हें कटु और बुरा कहकर किनारे कर देते हैं। कभी किसी से यह मत सोचो कि वो तुम्हारे जैसा सोचेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से सोचता है, सच्चाई के हिसाब से नहीं। लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं, तुम्हारे शब्दों को तोलते हैं। अगर तुम खामोश रहो तो कमजोर, और बोलो तो घमंडी कहे जाते हो। कभी किसी से यह मत उम्मीद करो कि वो तुम्हें वही प्यार लौटाएगा जो तुमने दिया है, क्योंकि सच्चा प्यार देना सबके बस की बात नहीं होती। हर कोई चाहता है कि तुम भरोसा रखो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब वही लोग उस भरोसे को तोड़ देंगे तब तुम किस पर टिकोगे। कभी यह मत सोचो कि हर रिश्ते को निभाना जरूरी है। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं, ताकि तुम अगली बार खुद की कीमत समझ सको। लोग वही भूल जाते हैं जिनके बिना वो कभी जी नहीं सकते थे, क्योंकि इंसान का मन जब ऊब जाता है तो सच्चाई भी बोझ लगने लगती है। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि इस दुनिया में सब अपने हिसाब से चलते हैं, और जब तुम उम्मीद में टूटते हो तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। लोग तुम्हारे गलत होने का इंतजार करते हैं ताकि वो सही साबित हो सके। इसलिए सच्चाई बोलने से डरना नहीं, क्योंकि झूठ से बनी इज्जत ज्यादा दिन टिकती नहीं। हर कोई साथ रहने की बात करता है, लेकिन सच्चाई यह है जब जरूरत खत्म होती है तब वही लोग सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। कभी किसी की बातों पर नहीं, उसके समय पर भरोसा करो, क्योंकि शब्द तो हर कोई बोल लेता है, पर वक्त सिर्फ वही देता है जो सच में तुम्हारा होता है। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक तुम्हें उनकी जरूरत होती है। जिस दिन तुम खुद पर खड़ा होना सीख लेते हो, वही लोग तुमसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा आत्मनिर्भर होना पसंद नहीं आता। कभी किसी की मुस्कुराहट को खुशी मत समझो। कई बार वो सिर्फ एक नकाब होती है जो टूटे हुए दिल को दुनिया से छिपाने के लिए लगाई जाती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी झूठ के साथ जी रहा है, कोई रिश्तों में, कोई इज्जत में, कोई मजबूरी में, और सब इसे ठीक हूं कहकर छिपा लेते हैं। लोग तुम्हें धोखा तब नहीं देते जब वो बदल जाते हैं, बल्कि तब देते हैं जब वो पहले जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका होता है। कभी किसी की बातों से मत बहको। कुछ लोग मीठा बोलते हैं ताकि तुम उन पर भरोसा करो, और फिर वही भरोसा उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। सच्चाई यह है कि जो इंसान सबसे ज्यादा दूसरों की मदद करता है, वही अंत में सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को मदद की आदत होती है,
एहसान मानने की नहीं। लोग तब तक तुम्हें सुनेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहो। जिस दिन तुमने अलग सोचना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारे शब्द उन्हें कड़वे लगने लगेंगे। हर कोई कहता है कि वो सच्चा है, लेकिन सच्चाई तब पता चलती है जब उनके सामने अपने फायदे और तुम्हारे नुकसान में से किसी एक को चुनना होता है। कभी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए, क्योंकि जब वक्त पलटता है वही भरोसा तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। लोगों को तुम्हारी सच्चाई से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से डर लगता है, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तब उन्हें अपने कर्म सुनाई देने लगते हैं। हर रिश्ता शुरुआत में खूबसूरत लगता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो एहसास होता है कि ज्यादातर रिश्ते जरूरत के पुल पर बने होते हैं, भावना के नहीं। कभी किसी को अपनी तकलीफ मत बताओ, क्योंकि दुनिया हमदर्द नहीं ढूंढती, वो तो बस नई कहानियां तलाशती है सुनाने के लिए। जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ यही है कि वक्त सब ठीक कर देता है। सच्चाई यह है कि वक्त बस सिखा देता है कि अब किससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लोगों को तुम्हारी गलतियां याद रहती हैं, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों को भूल जाना उनका स्वभाव बन चुका है, क्योंकि अच्छाई से उन्हें सुकून नहीं, जलन होती है। कभी किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश मत करो। जो तुमसे प्यार करता है उसे सबूत की जरूरत नहीं होती, और जिसे जरूरत है वो कभी मानने वाला नहीं। लोग वही सबसे ज्यादा जज करते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा अपने दिल की सुनो, क्योंकि सच्चाई किसी की सोच से नहीं बदलती। कभी यह मत सोचो कि हर मुस्कुराने वाला खुश है। कई बार मुस्कान एक आदत बन जाती है ताकि अंदर का तूफान किसी को न दिखे। दुनिया में सब कुछ दिखावे पर टिका है। यहाँ सच्चा इंसान मजाक बनता है और झूठे लोग सम्मानित कहलाते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो लोगों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं। हर कोई चाहता है कि तुम उनसे मिलो, बात करो, मुस्कुराओ, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि तुम उनसे सच्चाई कहो, क्योंकि सच्चाई लोगों को पसंद नहीं आती। वो बस उसे सुनने का दिखावा करते हैं। जो तुम्हें बार बार समझाना पड़ता है वो तुम्हारे समझाने लायक ही नहीं होता, क्योंकि सच्चे रिश्तों में शब्द नहीं, एहसास बोलते हैं। कभी कभी तुम किसी के लिए सब कुछ कर देते हो और वो तुम्हें यह एहसास दिला देता है कि तुम्हारा सब कुछ भी उसके लिए कुछ नहीं था। यही दुनिया की सच्चाई है, जहां मेहनत से ज्यादा मायने दिखावे के हैं। जो लोग हर किसी की गलतियां ढूंढने में माहिर होते हैं वो अक्सर अपनी सच्चाई से भाग रहे होते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद से असंतुष्ट होता है तभी उसे दूसरों में कमी दिखती है। इस जमाने में रिश्ता दिल से नहीं, सुविधा से निभाया जाता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक माहौल उनके हक में हो, और जैसे ही समय पलटे उनका प्यार भी पलट जाता है। कभी किसी के बर्ताव से खुद की कीमत मत घटाओ, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे अस्तित्व से नहीं, तुम्हारी चमक से जलते हैं, और वो तुम्हें गिराकर ही खुद को ऊंचा महसूस करते हैं। जिंदगी की विडंबना यह है कि सच बोलने वाले लोगों की इज्जत मरने के बाद होती है, और झूठ बोलने वाले जिंदा रहते हुए सम्मानित कहलाते हैं। कभी किसी से यह मत सोचो कि वो तुम्हें जैसा है वैसा स्वीकार करेगा। इस दुनिया को सच्चाई नहीं चाहिए, यहाँ सबको बस मनपसंद इंसान चाहिए होता है। जो इंसान दूसरों की बुराई सुनने में मजा लेता है वो कभी तुम्हारे भले की बात नहीं करेगा, क्योंकि जो आज किसी का राज सुन रहा है वो कल तुम्हारा सुनाएगा। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जिस दिन वो ये जान जाएगा उसी दिन से तुम्हारी अहमियत उसके लिए खत्म हो जाएगी। लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम्हारी मुस्कुराहट उनके मूड के मुताबिक है। जिस दिन तुम्हारी खामोशी उन्हें असहज करने लगे वही लोग तुम्हें अजीब कहने लगते हैं। कभी किसी के बदल जाने से दुखी मत हो, क्योंकि हर कोई वही दिखाता है जो उसे चाहिए होता है। सच्चे इंसान वही हैं जो बिना वजह भी सच्चे रहते हैं। लोग तुम्हारे बुरे वक्त में यह नहीं सोचते कि तुम क्या झेल रहे हो, वो बस यह सोचते हैं कि अब तुम्हें कमजोर कहने का वक्त आ गया है। कभी किसी को यह मत कहो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर कोई हर किसी के बिना जी लेता है, बस एहसास धीरे धीरे मर जाता है। जो लोग हर वक्त सबको खुश करने की कोशिश करते हैं वो धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि अपनी शांति की कीमत सबसे ज्यादा वही चुकाते हैं।
कभी किसी की बातों से खुद को छोटा मत समझो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वो बस ये साबित करना चाहते हैं कि वो तुम जैसे नहीं बन पाए। हर कोई सच्चे लोगों की तारीफ करता है, लेकिन जब वही सच्चे लोग सामने सच बोलते हैं तो दुनिया उन्हें बदतमीज कहने लगती है। कभी किसी के चुप रह जाने को जीत मत समझो। कई बार चुप्पी सिर्फ यह कह रही होती है, अब और शब्द बेकार हैं, सामने वाला समझने लायक नहीं। जो लोग दूसरों के साथ छल करते हैं वो खुद से भी कभी सच्चे नहीं रह पाते, क्योंकि झूठ का स्वाद मीठा होता है पर उसके बाद आने वाला सन्नाटा उम्र भर कड़वा रहता है। कभी किसी से यह मत सोचो कि वो तुम्हारे जैसे सोचता है। कुछ लोग इतने ठंडे होते हैं कि उन्हें किसी का दर्द महसूस ही नहीं होता। उनके लिए सब कुछ बस एक खेल होता है। लोगों को तुम्हारी असफलता में दिलचस्पी होती है, क्योंकि तुम्हारे गिरने से उन्हें अपने छोटेपन पर सुकून मिलता है। ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जलन। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम्हें किस बात से चोट लगी, क्योंकि जिस दिन उसे पता चल गया वही बात वो बार बार करेगा, बस तुम्हें टूटते देखने के लिए। कभी किसी की खामोशी को सुकून मत समझो। वो अक्सर अंदर के तूफान की आखिरी आवाज होती है। जहां बोलने का मन नहीं, बस टूटने की आदत रह जाती है। हर इंसान तुम्हारे लिए वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। कुछ लोग इतने कुशल कलाकार होते हैं कि तुम्हें धोखा देने के बाद भी मासूम नजर आते हैं। लोगों को तुम्हारे गलत होने से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस तुम्हारा सही होना बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सच्चाई हमेशा झूठ की भीड़ में खलल डालती है। कभी किसी की आंखों में भरोसा मत ढूंढो, क्योंकि सबसे गहरे झूठ अक्सर सबसे सच्ची आंखों से बोले जाते हैं। लोग जब कहते हैं तुम बदल गए हो, तो असल में वो यह कहना चाहते हैं कि अब तुम हमारे हिसाब से नहीं चल रहे। जिंदगी का सबसे बड़ा छल यही है कि कुछ लोग तुम्हें अपनापन देकर धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा तक छीन लेते हैं, और तुम्हें इसका एहसास तब होता है जब तुम खाली हो चुके होते हो। कभी किसी की मिठास को सच्चाई मत समझो। जहर भी मीठा ही होता है, बस असर थोड़ा देर से करता है। जो लोग हमेशा यह दिखाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दरअसल वही सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, बस अब भरोसा करना छोड़ चुके होते हैं। लोगों को तुम्हारी कहानी नहीं, उसका ड्रामा चाहिए होता है, इसलिए वो तुम्हारे दर्द को समझने नहीं, सुनने आते हैं। हर कोई तुम्हारे जीवन में तब तक है जब तक उसे सुविधा मिल रही है, और जिस दिन तुम असहाय हो जाते हो वही लोग व्यस्त हो जाते हैं। कभी किसी के साथ इतना सच्चा मत हो जाओ कि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी कमजोरी बन जाए, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की नहीं, तुम्हारे जैसे मौकों की जरूरत है। लोग तब तक साथ हैं जब तक तुम झुको। जिस दिन तुमने सिर ऊंचा कर लिया वही लोग तुम्हें घमंडी कहने लगते हैं। हर रिश्ता उतना ही टिकता है जितनी बार तुम अपनी सच्चाई को दबाकर दूसरों को सही साबित करते हो, और यही वो पल है जब तुम धीरे धीरे खुद से दूर होने लगते हो। कभी किसी से सच्चाई की उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो खुद को झूठ बोलकर सुकून पा चुका है वो तुम्हारे सच से डर जाएगा। लोग तुम्हारे टूटने से परेशान नहीं होते, वो बस यह देखकर खुश होते हैं कि अब तुम उनके जैसे हो गए। जो इंसान तुम्हारे सामने सब ठीक है कहता है, हो सकता है वो हर रात अपने ही विचारों से लड़ता हो, पर अब किसी से कुछ कहना बेकार समझ चुका हो। लोग तुम्हें तब तक सुनेंगे जब तक तुम्हारी बातें उन्हें फायदा पहुंचा रही हो। जिस दिन तुम्हारे शब्द उनके अहंकार को छू लेंगे तुम गलत ठहरा दिए जाओगे। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझो। वो अगर माफ कर रहा है तो इसलिए नहीं कि वो डरता है, बल्कि इसीलिए कि वो झगड़े से बड़ा सोचता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, जब तक तुम दूसरों की बात मानते हो तुम समझदार कहलाते हो, और जब तुम अपनी बात पर अडिग रहते हो तुम जिद्दी बन जाते हो। और सबसे कड़वा सच, कुछ लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार नहीं करते, वो तो खुद ही तुम्हारे पैर के नीचे फिसलन डाल देते हैं ताकि उन्हें यह सुकून मिले कि तुम उनके स्तर तक आ गए। कभी किसी की परवाह को उसकी फितरत मत समझो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी परवाह इसलिए करते हैं ताकि जब वक्त आए तुम्हें उसी परवाह से बांध सके। इस दुनिया में सच्चाई से ज्यादा अच्छा दिखना जरूरी हो गया है। लोग अच्छे बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखने का नाटक करते हैं। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि तुम्हारा मूड उसके बर्ताव पर निर्भर हो जाए।
क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से खेलना जानते हैं। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम उनकी बात सुनते हो। जिस दिन तुम अपनी बात रखो, वो तुम्हें बदल गया कहकर किनारा कर लेंगे। हर कोई चाहता है कि तुम सच्चे रहो, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि वो सच्चाई उसके सामने आए, क्योंकि सच आईना दिखाता है और हर किसी को अपना चेहरा पसंद नहीं होता। कभी किसी की मुस्कान को उसकी सच्चाई मत मानो। कुछ लोग इतने आदतन झूठे होते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना सीख लेते हैं ताकि कोई उनके अंदर की सच्चाई तक न पहुंच सके। जो लोग बार बार मैं सच्चा हूं कहते हैं, अक्सर वही सबसे पहले झूठ बोलते हैं, क्योंकि सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फर्क तभी तक पड़ता है जब तक तुम खुद को नहीं समझते। एक बार खुद को पहचान लिया तो उनकी राय शोर बनकर रह जाती है। कभी किसी से यह मत पूछो कि वो क्यों गया, क्योंकि जब किसी का मन भर जाता है तो वो कारण नहीं बताता, बस चुपचाप चला जाता है। हर इंसान तुम्हें उतना ही समझेगा जितनी उसकी समझ है। गहराई का अंदाजा उथले लोग नहीं लगा सकते। कभी किसी के मैं बदल गया हूं जैसे शब्दों पर भरोसा मत करो। इंसान आदतें बदल सकता है, इरादे नहीं। लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो खुद उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। दूसरों की रोशनी से उन्हें अपनी अंधेरी सोच दिखाई देने लगती है। हर कोई तुम्हारे सामने मुस्कुराएगा, लेकिन बहुत कम लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कहेंगे, क्योंकि तारीफ हमेशा कमरों में नहीं, दिल में होती है। कभी किसी की सहानुभूति पर भरोसा मत करो। कुछ लोग तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारे रोने से सुकून पाते हैं, ताकि उन्हें लगे कि वो तुमसे बेहतर है। लोग तुम्हारे भीतर झांकते नहीं, वो बस तुम्हारी जिंदगी का हिसाब लगाते हैं कि तुम कितने सफल हो, कितने कमजोर और कितने उनके जैसे। कभी यह मत भूलो कि दुनिया तुम्हारे साथ तब है जब तक तुम उसके नियमों पर चल रहे हो। जिस दिन तुमने अपना रास्ता चुना, वो तुम्हें गलत कहने लगेगी। जो लोग तुम्हारे हर कदम पर सवाल उठाते हैं, वो दरअसल तुम्हारी हिम्मत से डरते हैं। उन्हें डर है कि कहीं तुम वो हासिल न कर लो जो वो सोचकर भी नहीं कर पाए। कभी किसी को यह मत जताओ कि वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि कुछ लोग वहीं तोल मोल कर तुम्हें कमजोर बनाने लगते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ सीखना है। जिस दिन तुम उनसे आगे बढ़ जाओगे, वो तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। लोग तब तक तुम्हें अच्छा इंसान कहते हैं जब तक तुम उनकी बातों से सहमत रहो। जिस दिन तुम अपनी सोच रखने लगो, वही लोग तुम्हें घमंडी कहने लगते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, लेकिन जब किसी और की बात आती है तो वही इंसान कान बंद कर लेता है, क्योंकि इस दुनिया में सुनना नहीं, बोलना पसंद है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी सच्चाई को समझेगा। लोग उतनी ही बात सुनते हैं जितनी उनके स्वार्थ को छूती है, बाकी को वो बहाना कह देते हैं। कभी किसी को यह मत जताओ कि तुमने उसके लिए कितना किया, क्योंकि जो सच में तुम्हारी कद्र करता है उसे बताने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं करता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, पर सच यह है कि समय नहीं, हालात इंसानों की असलियत दिखा देते हैं। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का भी हो सकता है। हर कोई चाहता है कि तुम सच्चे रहो, पर कोई यह नहीं चाहता कि तुम्हारी सच्चाई उसके झूठ को बेनकाब कर दे। इसलिए सच्चे लोग अक्सर अकेले होते हैं। लोग तुम्हें नहीं भूलते, वो बस यह दिखाते हैं कि भूल गए हैं, क्योंकि जो लोग कभी सच्चे नहीं थे उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी किसी की मुस्कान को स्थिरता मत समझो। कुछ लोग इतने दर्द में जीते हैं कि हंसना अब आदत बन गया है, क्योंकि अगर हंसना छोड़ दें तो टूट जाएंगे। जो लोग बार बार तुम्हें बदलने की सलाह देते हैं, असल में वो चाहते हैं कि तुम वैसे बनो जैसे वो देखना चाहते हैं, न कि जैसे तुम हो। कभी किसी को यह मत समझाओ कि तुम सच्चे हो, क्योंकि जो सुनने के लिए तैयार नहीं, उसके सामने सच बोलना दीवार से टकराने जैसा है। लोग हमेशा कहते हैं कि हम तुम्हारे अपने हैं, लेकिन जब बात वक्त की आती है तो तुम्हें समझ आता है कि अपने सिर्फ बोलने में आसान शब्द है। हर इंसान अपने मतलब के हिसाब से ही सच्चा या झूठा बन जाता है। जिस दिन उसका मतलब खत्म होता है, उसी दिन तुम्हारी अच्छाई भी उसके लिए बोझ बन जाती है। कभी किसी से यह मत सोचो कि वो तुम्हारे साथ आखिर तक रहेगा। इस दुनिया में सबसे पक्का रिश्ता वही होता है
जो किसी लालच पर नहीं, सम्मान पर टिका हो। और सम्मान अब सस्ता नहीं रहा। लोगों को तुम्हारी अच्छाई में तब तक मजा आता है जब तक वो उनके फायदे की हो। जैसे ही तुम्हारी सच्चाई उनकी चाल को रोकने लगे, वो तुम्हें बदल गया कहकर दूर हो जाते हैं। कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी मत दिखाओ। ये दुनिया मदद नहीं करती, बस कमजोरियों को याद रखती है ताकि सही वक्त पर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। हर कोई यह दिखाना चाहता है कि वो खुश है, पर अंदर से सब कुछ टूट चुका होता है। ये दुनिया सच्ची मुस्कान नहीं, परफेक्ट चेहरा चाहती है। लोग तब तक तुम्हें सुनते हैं जब तक तुम उनकी सोच के मुताबिक बोलो। जिस दिन तुम सच्चाई बोल दोगे, उसी दिन वो तुमसे बचने लगेंगे। कभी किसी को यह मत जताओ कि वो तुम्हारे जीवन की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में लोग वही चीज छोड़ देते हैं जिसकी उन्हें आदत लग चुकी हो, ताकि उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर कोई तुम्हें उतना ही चाहता है जितना उसे तुम्हारी मौजूदगी से सुकून या फायदा मिले। बाकी सब भावनाएं बस दिखावे की सजावट है। कभी किसी को यह मत सोचने दो कि तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी है। सच्चाई यह है कि कुछ जवाब खामोशी से ज्यादा गहराई से दिए जाते हैं, और वो सुनने वालों को देर से समझ आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए तो उसे अंत मत समझो, बल्कि उसे अपने भीतर लौटने का अवसर समझो। क्योंकि जब बाहर का सहारा छूटता है, तभी भीतर की शक्ति जागती है। यह संसार परिवर्तनशील है। कोई भी रिश्ता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साथ सदा के लिए नहीं रहता। हर कोई अपनी यात्रा पर है और हर आत्मा का मार्ग अलग है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि मन ने उसे अपना मान लिया था। लेकिन उसी क्षण एक नया अध्याय शुरू होता है, आत्म साक्षात्कार का, स्वयं से मिलने का और अपनी असली पहचान को समझने का। अक्सर जब हम किसी को खोते हैं, चाहे वह दोस्त हो, प्रियजन हो या जीवन का साथी, हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। दिल टूटता है, आंखों से आंसू बहते हैं और मन कहता है कि अब जीवन वैसा नहीं रहेगा। पर सच तो यह है कि वही समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बनता है, क्योंकि जब तक कोई और तुम्हारे पास रहता है, तुम अपना ध्यान हमेशा बाहर लगाते हो, उस व्यक्ति की खुशी, उसके शब्द, उसकी उपस्थिति में। लेकिन जब वह व्यक्ति चला जाता है तो तुम्हें मजबूरन अपने भीतर देखना पड़ता है, और वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस वचन का अर्थ यह नहीं कि हम अपने दुखों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह कि हमें समझना चाहिए, हर घटना, हर बिछड़ना, हर दर्द किसी कारण से होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो शायद जीवन चाहता है कि अब तुम खुद को खोजो। कई बार हम दूसरों के साथ इतने गहराई से जुड़ जाते हैं कि अपनी पहचान खो देते हैं। हम उनकी पसंद, उनके विचार, उनकी खुशी के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन जब वे चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम कौन थे, क्या थे और हमारे भीतर कितनी शक्ति है। वह खालीपन जो पहले दर्द देता है, वही बाद में आत्मचिंतन का द्वार बनता है। सोचो, जब कमरे में बहुत शोर होता है तब अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। वैसे ही जब जीवन में बहुत लोग होते हैं, बहुत भावनाएं होती हैं, तब तुम्हारी आत्मा की आवाज दब जाती है। पर जब कोई चला जाता है तो वह शोर कम हो जाता है, और उसी सन्नाटे में तुम्हें पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो कहती है, तुम अपने भीतर भी पूर्ण हो। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वह अब किसी बिछड़ने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कोई भी जाना उसे तोड़ने नहीं आया, बल्कि उसे जगाने आया था। हर बिछड़ाव के बाद अगर तुम भीतर झांकोगे तो तुम्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नई समझ और नई गहराई मिलेगी। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो खुद को यह मत कहो कि मैं अकेला रह गया, बल्कि कहो, अब मुझे खुद से मिलने का वक्त मिल गया है। ये वह समय है जब तुम अपनी आत्मा के साथ बैठ सकते हो, अपने विचारों को सुन सकते हो, अपनी भावनाओं को समझ सकते हो। यह वह समय है जब तुम अपने घावों को भर सकते हो, अपनी आत्मा को शांत कर सकते हो और जीवन की नई दिशा खोज सकते हो। याद रखो, कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से चला गया, उसने खाली जगह नहीं छोड़ी, उसने तुम्हारे भीतर जगह बनाई। अब उस जगह को भरने का काम किसी और का नहीं,
तुम्हारा खुद का है। वह स्थान तुम्हारे आत्मज्ञान, आत्मबल और आत्म प्रेम से भरेगा। जो व्यक्ति खुद से मिल लेता है, उसके लिए कोई खोना वास्तव में खोना नहीं होता, क्योंकि उसे मिल जाता है वह जिसे पाने के लिए इंसान जन्म जन्मांतर भटकता है, स्वयं का साक्षात्कार। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो रो मत, घबराओ मत, बस शांत होकर कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे खुद से मिलवाने का अवसर दिया। क्योंकि वही पल जो तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा बनाता भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि इस संसार में हर रिश्ता परिवर्तनशील है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि जो अस्थाई को स्थायी मान लेता है, वही सबसे अधिक दुखी होता है। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यही है, हर रिश्ता अस्थाई है। माता पिता, मित्र, जीवन साथी, संतान, सबका साथ किसी न किसी मोड़ पर बदल जाता है। कोई समय के साथ दूर हो जाता है, कोई परिस्थितियों से और कोई नियति के कारण। लेकिन जिस रिश्ते का अंत कभी नहीं होता, वह है तुम्हारा अपने आप से रिश्ता। यह रिश्ता ही तुम्हारे अस्तित्व का आधार है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा साथी है। जब हम जन्म लेते हैं तो अकेले आते हैं, जब हम इस संसार को छोड़ते हैं तब भी अकेले जाते हैं। बीच का समय रिश्तों, अनुभवों और भावनाओं का है। लोग आते हैं, हमें सिखाते हैं, प्रेम देते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ लोग अपने वादे निभाते हैं, कुछ नहीं निभा पाते। लेकिन हर रिश्ता किसी न किसी कारण, किसी न किसी समय पर बदलता ही है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन अस्थायी रिश्तों को स्थायी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमें समझेगा, हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन जब वास्तविकता बदलती है तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमने उस व्यक्ति में अपनी स्थिरता खोजने की गलती की, जबकि स्थिरता बाहर नहीं, हमारे भीतर है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो शरीरधारी है उसका जन्म और मृत्यु निश्चित है, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा ही। यह वचन केवल देह के लिए नहीं, बल्कि हर संबंध के लिए भी सत्य है। हर रिश्ता, हर जुड़ाव, हर भाव समय के साथ अपना रूप बदलता है, पर जो अपरिवर्तनीय है वह है तुम्हारा स्वयं, तुम्हारी आत्मा, जो सदा एक समान रहती है। सोचो, बचपन में तुम्हारे दोस्त कौन थे, फिर स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर जीवन के अलग अलग पड़ावों में। हर चरण में रिश्ते बदले, लोग बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन एक व्यक्ति जो हर पल तुम्हारे साथ रहा, वो तुम खुद हो। वही तुम जो हर सुख दुख में उपस्थित थे, जो हर आंसू और मुस्कान के गवाह बने। यह समझना बहुत जरूरी है कि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो, तब किसी के जाने से तुम्हारा जीवन खाली नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जो व्यक्ति खुद से रिश्ता बनाना सीख जाता है, वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। वह अपने भीतर की उपस्थिति में ही सब पा लेता है, प्रेम, अपनापन और शक्ति। दुनिया के रिश्ते नदी की धारा जैसे हैं, वे बहते रहते हैं। कभी कोई साथ चलता है, फिर किनारे पर उतर जाता है और कोई नया व्यक्ति आ जाता है। लेकिन आत्मा वह समुद्र है जो न कभी रुकता है, न सूखता है। अगर तुम उस आत्मा के स्तर पर जीना सीख गए, तो तुम्हें किसी के जाने का भय नहीं रहेगा। जो खुद से जुड़ा होता है, वह हर रिश्ते को प्रेम से निभाता है, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है हर व्यक्ति एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। हर रिश्ता एक अनुभव है, अंतिम सत्य नहीं। इसलिए जब कोई रिश्ता खत्म हो जाए तो उसे अंत मत समझो, वह बस एक पन्ना पलटा है। अब तुम्हें अगले अध्याय में खुद से मिलना है। ये वही बंधन है जो न टूटता है न बदलता है। खुद से रिश्ता बनाना मतलब खुद को स्वीकारना, खुद को समझना और खुद से प्रेम करना। क्योंकि जब यह रिश्ता मजबूत होता है तो कोई बाहरी टूटन तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम भीतर से शांत, मजबूत और स्थिर बने रहते हो। हर रिश्ता जो बाहर बनता है वह एक दिन समय की धूल में मिट जाता है, लेकिन जो रिश्ता भीतर बनता है वह अमर होता है, क्योंकि वह आत्मा का है और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है, हर रिश्ता अस्थाई है, लेकिन खुद से रिश्ता ही शाश्वत है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब किसी का आना या जाना तुम्हारी शांति को प्रभावित नहीं करेगा। तब तुम हर जुड़ाव को प्रेम से निभाओगे, लेकिन मुक्ति के भाव से जियोगे।
और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य बंधनों में रहकर भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की संगति में आनंद पाता है वह संसार की नफरत, अपमान या दूरी से कभी नहीं टूटता, क्योंकि जो स्वयं में स्थित है उसे कोई बाहरी झोंका हिला नहीं सकता। जीवन का सबसे सुंदर और गहरा अनुभव तब होता है जब तुम खुद के साथ रहना पसंद करने लगते हो। शुरू में यह कठिन लगता है क्योंकि हम हमेशा दूसरों की मौजूदगी के आदी होते हैं। हमें बात करने के लिए कोई चाहिए, हमारी तारीफ करने वाला चाहिए, हमारी भावनाओं को समझने वाला चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब तुम यह समझ जाते हो कि मेरी शांति, मेरा सुख किसी और के शब्दों या उपस्थिति पर निर्भर नहीं है, तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, स्वतंत्रता की शक्ति। यह संसार कभी भी स्थायी नहीं है। कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कभी वही लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। कभी कोई तुम्हारे पास होगा और फिर अचानक चला जाएगा। कभी दुनिया तुम्हारे पक्ष में होगी और कभी बिल्कुल विरुद्ध। अगर तुम इन बाहरी उतार चढ़ावों पर निर्भर रहोगे तो तुम्हारा मन हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन अगर तुमने खुद के साथ रहना सीख लिया तो यह बाहरी तूफान अब तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। जब तुम खुद की संगति में सुखी रहते हो तो नफरत तुम्हें नहीं छूती, क्योंकि तुम जानते हो कि दुनिया वही देती है जो उसके भीतर है। जो व्यक्ति खुद में असंतुलित है वही दूसरों पर कटुता फेंकता है। लेकिन अगर तुम भीतर से स्थिर हो तो बाहरी कटुता तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम मुस्कुराकर सोचोगे, यह उसका संसार है, मेरा नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, मित्र और शत्रु में समान भाव रखता है वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यही है, जो खुद से जुड़ गया है वह अब बाहरी विरोध या अपमान से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भीतर वह दीपक जला लिया है जो किसी भी तूफान से नहीं बुझता। सोचो, अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे तो तुम्हारा पहला भाव क्या होता है? दर्द, गुस्सा, टूटन, क्योंकि तुम्हारा भरोसा उस व्यक्ति पर था। लेकिन अगर तुम खुद के साथ रहना पसंद करते हो तो तुम धोखे को भी एक सबक की तरह देखते हो। तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं रहता कि उसने क्या किया, बल्कि इस पर रहता है कि तुम इस अनुभव से क्या सीख सकते हो। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति टूटने के बजाय और मजबूत बनता है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वह दूसरों से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसका मन अब भीतर से पूर्ण है, और जो पूर्ण है उसे बाहरी कमी नहीं खलती। जब तुम अपने ही साथ रहना सीख जाते हो तो दूसरों की दूरी तुम्हें अब दर्द नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब अपनापन है, शांति है और एक ऐसी संगति है जो कभी नहीं टूटती। यह अवस्था तब आती है जब तुम खुद को मित्र बना लेते हो, जब तुम अपने विचारों से डरना छोड़ देते हो, जब तुम अपने ही साथ बैठकर मुस्कुरा सकते हो, जब तुम्हें अपनी खामोशी में सुकून मिलता है, तब कोई बाहरी दूरी अब दर्द नहीं देती, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर ही पूरा संसार बसता है। दुनिया में नफरत भी है, धोखा भी है और दूरी भी, पर इन सब का असर केवल उस पर होता है जो भीतर से खाली है। जो व्यक्ति अपने भीतर बस चुका है उसकी शांति अब दूसरों की राय पर नहीं टिकी होती। लोग कुछ भी कहें, करें या सोचें, वह अब उसी स्थिरता में रहता है। सोचो, सागर के ऊपर लहरें उठती हैं, तूफान आता है, पर सागर की गहराई सदा शांत रहती है। वैसे ही जब तुम भीतर गहराई में उतरते हो तब जीवन के सारे तूफान केवल सतह पर रह जाते हैं, तुम्हें छू भी नहीं पाते। जब तुम खुद के साथ रहना पसंद करने लगते हो तब तुम अब किसी के जाने से नहीं डरते, किसी के आने पर निर्भर नहीं रहते और किसी की आलोचना से हिलते नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो मेरा असली घर मेरे भीतर है। और जब यह समझ जीवन में उतर जाती है तो दुनिया चाहे जैसे भी बदले, तुम भीतर से वैसे ही स्थिर रहते हो, मौन, मजबूत और मुक्त। कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें वैसे ही चाहेगा जैसे तुम उसे चाहते हो। इंसान हमेशा उतना ही देता है जितना उसके अहंकार को ठेस न लगे। लोग तब तक तुम्हारे लिए अच्छे हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुम उनसे नीचे हो। जिस दिन तुम उनसे आगे निकलते हो वो तुम्हारी बुराई में लग जाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, पर कोई ये नहीं चाहता कि उसे आईना दिखाया जाए, क्योंकि सच्चाई देखना आसान नहीं होता, खासकर जब वो तुम्हारे ही अंदर छिपी हो।
कभी किसी को अपने जीवन की प्राथमिकता मत बनाओ, क्योंकि इस दुनिया में जिसे तुम सबसे ऊपर रखते हो वही सबसे पहले गिरा देता है। लोग कहते हैं मैं सच्चा हूं, पर सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सच्चे सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है। कभी किसी को ये मत बताओ कि तुम्हारा दर्द क्या है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें समझेंगे नहीं। वो बस ये जानना चाहेंगे कि तुम्हें कहां चोट लगती है, ताकि अगली बार वहीं वार कर सके। हर रिश्ता तब तक खूबसूरत होता है जब तक दोनों तरफ जरूरत बाकी होती है। जैसे ही जरूरत खत्म, भावना भी खत्म। लोग तुम्हारे अच्छे कामों को भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी एक गलती को उम्र भर याद रखेंगे, क्योंकि इस दुनिया को अच्छाई नहीं, कमी ढूंढने की आदत है। कभी किसी की नाराजगी को उसके प्यार का सबूत मत समझो। कई बार लोग तब भी नाराज होते हैं जब तुम सच बोलते हो, क्योंकि सच उनके झूठ को तोड़ देता है। हर कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, पर सच्चाई यह है कोई किसी का नहीं होता, सब अपने हालात के होते हैं। लोग तब तक तुम्हें सुनते हैं जब तक तुम्हारी बातें उन्हें सुकून देती है। जिस दिन तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ को छूती है, वो तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। कभी किसी के समय नहीं है जैसे शब्दों पर यकीन मत करो। जिस इंसान को तुम्हारी फिक्र होती है वो वक्त नहीं ढूंढता, वो वक्त बना लेता है। हर कोई चाहता है कि उसे माफ किया जाए, लेकिन जब बारी तुम्हारी आती है तो वही लोग तुम्हारी गलतियों को चरित्र बना देते हैं। कभी किसी से अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश मत करो। जो सच सुनना नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करती है, सच्चाई नहीं। लोग तुम्हें पसंद नहीं करते क्योंकि तुम गलत हो, वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सच्चाई है जो उनके अंदर की नकली शांति को तोड़ देती है। कभी किसी से यह मत कहो कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, क्योंकि कुछ लोग उस बात को याद नहीं रखते, वो बस यह जान लेते हैं कि अब वो तुम्हें तोड़ सकते हैं। हर इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब उसे पता चलता है कि अब तुम उसके काम के नहीं रहे। तभी समझ आता है कि अपनापन दरअसल एक व्यापार था। कभी किसी की चुप्पी को उसका जवाब मत समझो। कई बार इंसान इतना थक चुका होता है कि अब उसे सफाई देने का मन ही नहीं करता। लोगों को दूसरों की गलती पर हंसना आसान लगता है, क्योंकि इससे उन्हें यह महसूस होता है कि वो खुद अब भी थोड़े बेहतर हैं। यही है दुनिया का आत्मसंतोष, किसी और की पीड़ा में अपनी जीत ढूंढ लेना। जब तुम दूसरों के लिए सब कुछ करते हो तब वो तुम्हें आदत की तरह लेने लगते हैं, और जब तुम एक दिन कुछ नहीं करते तो वही लोग तुम्हें बदल गया कहकर छोड़ जाते हैं। कभी किसी से यह मत सोचो कि वो तुम्हें वैसे ही चाहेगा जैसे तुम उसे चाहते हो। ज्यादातर लोग तुम्हारे भाव नहीं, तुम्हारी सुविधा देखते हैं। जब तुमसे मिलना उनके लिए आसान नहीं रहता, वो वजह ढूंढ लेते हैं दूर जाने की। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, बर्ताव से चलता है, लेकिन आज के समय में लोग बर्ताव से नहीं, शब्दों से रिश्ते निभाने का नाटक करते हैं, और जब समय बदलता है उनका चेहरा भी। कभी किसी के सामने अपने डर मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे डर को समझने नहीं, इस्तेमाल करने लगते हैं, ताकि जब तुम सबसे कमजोर हो वो खुद को मजबूत महसूस कर सके। लोग हमेशा यह कहते हैं कि हम तुम्हें समझते हैं, लेकिन सच यह है कि वे उतना ही समझते हैं जितना उनके अनुभव की सीमाएं उन्हें अनुमति देती हैं। बाकी सब कल्पना होती है। जिंदगी का कड़वा सच यह है, कुछ लोग तुम्हें प्यार नहीं करते, बस यह सोचकर तुम्हारे करीब रहते हैं कि शायद तुम्हारे बिना वो खाली महसूस करेंगे। हर इंसान अपनी बात सही साबित करने के लिए दूसरों की सच्चाई पर शक करता है। यही वजह है कि आज झूठ सच से ज्यादा आत्मविश्वास से बोला जाता है। कभी किसी की मदद को उसका स्वभाव मत समझो। बहुत बार लोग मदद इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें एहसान का बोझ महसूस कराकर तुमसे अपनी बातें मनवा सके। लोग तब तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे जब तक तुम्हारी रोशनी उनके चेहरे को चमकाती है। जिस दिन वो रोशनी तुम्हारे भीतर ही सिमट जाए, सबकी निगाहें मुड़ जाएंगी। कभी किसी को यह मत सोचने दो कि तुम्हारी सच्चाई को वो झूठ बना सकता है, क्योंकि सच को हराया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। लोग तब तुम्हें सबसे ज्यादा परखते हैं जब उन्हें लगता है कि अब तुम कमजोर हो गए हो, क्योंकि यही वो पल होता है जब असली चेहरे नकाब उतार कर सामने आते हैं।
कभी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी नीयत समझेगा। लोग वही देखते हैं जो उनकी सोच देखना चाहती है, नीयत नहीं। नतीजा उनके लिए सब कुछ होता है। हर कोई तुम्हें सफल देखना चाहता है, पर तुम्हारी सफलता का जश्न नहीं मनाना चाहता, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो उन्हें अपने ठहराव का एहसास होने लगता है। कभी किसी को यह मत जताओ कि उसने तुम्हें कितना तोड़ा, क्योंकि कुछ लोगों को तुम्हारे दर्द से सहानुभूति नहीं, संतोष मिलता है। लोग तब तक तुम्हें अपना कहते हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुम्हारा दिल उनकी तरफ है। जिस दिन तुम अपनी राह चुनते हो वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। हर इंसान तुम्हारे सामने मुस्कुराएगा, पर अंदर ही अंदर तुलना करेगा कि वो तुमसे कितना ऊपर है। यही वो खेल है जिसे संबंध कहा जाता है और जिसका पुरस्कार है ईर्ष्या। कभी किसी की खामोशी को उसकी शांति मत समझो। कुछ लोग इतने घायल होते हैं कि अब बोलने से डरते हैं, क्योंकि हर बार जब उन्होंने कहा किसी ने हंस दिया। जो लोग दूसरों की गलतियों पर नजर रखते हैं वो अक्सर खुद से भाग रहे होते हैं, क्योंकि आत्मावलोकन में जो सच दिखता है वो दूसरों के दोषों से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। कभी किसी की सलाह को सच मत मानो जब तक उसने खुद वो रास्ता तय न किया हो, क्योंकि बोलना आसान है, चलना नहीं। और सबसे गहरी सच्चाई, लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुम्हें उनकी जरूरत है। जिस दिन तुम बिना उनके मुस्कुरा दोगे वही लोग कहेंगे तुम बदल गए।